जय माता दी। स्वागत है आपका माँ ब्रह्मांडी कृपा @अनीता धार्मिक चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख महीने की कहानी सुनाऊंगी और वैशाख मास में चैत्र शुद्ध पूर्णिमा से वैशाख स्नान करने का आरंभ होता है। उसमें क्या क्या पालन करने चाहिए उन सब की भी जानकारी आपको दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। फिर इस वीडियो को पूरा देखें और अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। चैत्र शुद्ध वैशाख पूर्णिमा से स्नान आरंभ किया जाता है। पवित्र नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं के जल में प्रातः स्नान करना चाहिए। 31 दिन या 35 दिन तक इस प्रकार पालन करें और एक समय भोजन करें तो सब प्रकार के रोग और दोष दूर होते हैं, पुण्य बढ़ता है। इस पूर्णिमा से पूरे वैशाख तक अर्थात अगली पूर्णिमा तक पीपल पतवारी सींचना चाहिए। पीपल के वृक्ष के निकट शुद्ध पत्थर का टुकड़ा लेकर या उसे पतवारी मानकर पीपल और पतवारी को जल से सींचे, कथा कहे या सुने और वैशाख महीने में सेंधा देवे। वैशाख महीने में जल का दान श्रेष्ठ दान कहलाता है, अतः अवश्य देना चाहिए। इस महीने में कभी भी ब्राह्मण को मटका दान करना चाहिए। मटके में जल भरकर कपड़ा, ढक्कन में चीनी, दक्षिणा, पंखा रखकर किसी भी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ में आटा, चावल, दाल, घी, तेल, चीनी या गुड़, नमक, सभी मसाले, सब्जी, नींबू, दूध, दही, आम, बेल, ठंडाई, चादर, तकिया, ककड़ी, फल, पान, शरबत, आंवले का मुरब्बा, वस्त्र, चटाई, छतरी, जूते, खड़ाऊ का दान, ये सब वैशाख महीने में दिया जाता है। वैशाख का महात्म्य का भी श्रवण करना चाहिए। अब मैं आपको वैशाख महीने की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक राजा था। एक वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, यह बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया और 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया और 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी, अतः बंदरी को गर्भ है यह समाचार सुनकर अन्य रानियां मन ही मन उन्हें ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देख एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आ गए। घंटी बजाने का कारण पूछा तो इस बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी हटवा दी। कुछ ही दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ।
और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं हुई तो ये बंदरी क्या करेगी, अर्थात पशु है, इससे क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के चौक में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन चौक पर आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुमार और कुमारिन भी निसंतान थे, अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट समझ लिया और बड़े ही प्रेम से उस शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई तथा बगीचे में खेलने लगी और झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद प्यास लगी, तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कह दिया। उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, फिर प्यास तीव्र होने लगी, इसलिए होने के कारण उन्होंने चारों ओर फेरे लगाने लगी। फिर फेरे देने के कारण सारी लड़कियां उसके साथ ब्याह गई। फिर वो घर आ गई। बार 4-6 महीने निकले, किसी ने सावे नहीं निकले, कोई देखने भी नहीं आया। सभी कहने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, कोई देखने भी नहीं आता, सावा भी नहीं निकलता। माँ बाप को चिंता हो रही थी। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उनमें से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा कि जहाँ लड़कियों की बात करने इकट्ठी होती है वहाँ जाकर बैठे। बुढ़िया वहाँ आई। लड़कियाँ बोली कि माँ जी, आप हमारी बातें सुनने आए हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं रे नहीं, तुम तो तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूँगी। लड़कियाँ आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हम सब ने तो कुमार के बेटे के चारों ओर फेरे ले लिए हैं, तो हम सब उससे ब्याह गई है, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकल रहा, न कोई देखने आता। बुढ़िया ने सुन लिया और लड़कियों की माताओं को बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुम्हार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियां तेरे बेटे के फेरे खा चुकी है, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुम्हार बोला कि मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा? लड़के से पूछा तो लड़का बोला, फिक्र मत करो पिताजी, मैं सब संभाल लूँगा, इन सब का ब्याह मेरे साथ करवा दो। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर सबको विदा किया। आगे चलकर हर पत्नी के एक एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बद्री के बेटे ने कहा कि चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवाए कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब जने राजमहल पहुँचे। कुम्हार के लड़के ने पहले ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वहाँ एक बंदरिया बैठी मिलेगी, उसके सबको पैर लगना है। सब ने कुम्हार के कहे अनुसार किया। दूसरी रानियों से बोला भी नहीं, पैर भी नहीं लगी। रानियों को क्रोध आया और कहने लगी, कुम्हार के बेटे की मस्करी गई नहीं है, उसकी औरतें बंदरिया के पैर लगी और हमारे नहीं लगी। कुम्हार के बेटे को बुलाया और पूछा तो वह बोला कि देखो राजा जी, मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। मेरे होते ही रानी के कहने से दासियों ने मुझे कुम्हार के चौक में छोड़ दिया था। कुम्हार वहाँ मिट्टी जमाने गया तो मैं उसे मिला, वो मुझे घर ले आया। झूठ लगे तो पूछ लो। राजा को बात जच गई। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सबको राजमहल में रख लिया। लड़कियां वैशाख न आती थी, इसलिए उनके बेटे पोते राजपाट
सभी मिला। इस प्रकार मेरी राजा और बंदरिया की कहानी पूरी हुई और वैशाख महीने की कहानी समाप्त हुई। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय माता दी।